मेरे प्यारे दोस्तों, राहुल नाव पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा स्क्रिप्टिंग टेक्निक के बारे में। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रिप्टिंग टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है अपने जीवन में चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आप अपने विश को के बारे में डिटेल्स में लिखते हैं, तो आप अपनी फिजिकल एनर्जी देते हैं इसमें, और लगातार आपका फोकस कंसंट्रेशन चीज़ों पे बना रहता है लिखने के दौरान। तो ये चीज़ें धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल जाती हैं, और फिर ये चीज़ें आपके जीवन में आसानी से आ जाती है। तो इसीलिए ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का। मेरे दोस्तों, आप जो मूवी देखते हैं, क्या आपको पता है एक मूवी बनने का शुरुआत कहाँ से होती है? ये सबसे पहले एक राइटर के दिमाग से होती है, जो उस कहानी को लिखता है। मेरे दोस्तों, एक स्क्रिप्ट राइटर ही सबसे पहले उस कहानी को, एक एक कैरेक्टर को, एक एक डायलॉग को जीता है, उसे अपने दिमाग में विजुलाइज करता है, उसका इमेजिनेशन करता है, और यूँ समझिए पूरी कहानी को वो अपने दिमाग में सबसे पहले जीता है। फिर उसे वो लिखता है, और फिर मूवी बनने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। फिर डायरेक्टर चूज किए जाते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस को कास्ट किया जाता है, सपोर्टिंग एक्टर को कास्ट किया जाता है, और फिर फिल्म बनती है। कुछ उसी तरह से आप अपने जीवन के फिल्म के एक्टर, डायरेक्टर और राइटर हैं मेरे दोस्तों। क्योंकि आपको ये पता है कि आपको वही सब चीज़ें आपके जीवन में मिलती हैं जो आप सोचते हैं, जो आप फील करते हैं, और जिन चीज़ों पर आपको विश्वास है। तो इसीलिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपका फोकस उन्हीं सब चीज़ों पर रहे जो चीज़ें आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, ना कि उन चीज़ों पर जो चीज़ें आप नहीं पाना चाहते हैं। अब क्या है कि स्क्रिप्टिंग टेक्निक का प्रयोग करके आप अपने जो लाइफ की जो आपकी मूवी है उसका एक बेहतर राइटर भी आप बन सकते हैं, ताकि आप अपने जीवन को उस तरीके से जी पाएँ जिस तरह से आप सही मायने में जीना चाहते हैं। तो स्क्रिप्टिंग टेक्निक में आप अपने किसी भी विश के बारे में लिख सकते हैं। वो छोटी विश हो सकती है, बड़ी विश हो सकती है, उसके बारे में एक प्रॉपर वे में आप लिख सकते हैं और उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें आपको करना है। मैं आपको पहले बता देता हूँ। स्क्रिप्टिंग करने से पहले आपको सबसे पहले आप गहरी सांस लें, लंबी और गहरी सांस 15 से 20 बार लें, और धीरे धीरे छोड़ें, ताकि आपके दिमाग में जो अननेसेसरी जो थॉट्स चल रहे हैं, बेकार के जो थॉट्स चल रहे हैं, उसका फ्लो थोड़ा कम हो जाए, और आपके दिमाग में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुँचे, ताकि आप अपनी जो स्क्रिप्ट है उसको बेहतर तरीके से लिख पाएँ, और आपका फोकस कंसंट्रेशन लगातार स्क्रिप्ट पे बना रहे। एक चीज़ और आपको करना है कि आपको ये करने के बाद आपको अपने कुछ ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, उसके लिए ग्रेटफुल फील करना है। जैसे आप अपने स्वस्थ शरीर के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, अपने घर के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, या फिर कोई भी चीज़ जिसको याद करने से, उसके प्रति ग्रेटफुल होने से आप हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं, आप अच्छा फील करने लगते हैं। क्योंकि आपका अच्छा फील करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप अच्छा फील करते हैं तो आपसे जो चीज़ें निकलती है वो बेहतर होती है, अच्छी होती है। तो आपका स्क्रिप्ट जो है और बेहतर होगा और क्रिएटिव होगा। ये करने के बाद फिर आप स्क्रिप्ट लिखने की तरफ बढ़ेंगे। स्क्रिप्ट जब भी आप लिखेंगे प्रेजेंट टेंस में लिखिए। बेस्ट वे है प्रेजेंट में लिखने से।
प्रेजेंट में जब आप लिखते हैं ना तो चीज़ें इस तरह प्रतीत होती है कि आप अभी उसको जी रहे हैं, और स्क्रिप्ट को इसी तरह लिखना है जिस तरह कि आप अभी जी रहे हैं उस चीज़ को, उस घटना को, चाहे वो ड्रीम जॉब हो, चाहे सोलमेट हो, कुछ भी, किसी भी चीज़ के बारे में आप स्क्रिप्टिंग आप कर रहे हैं तो आपको प्रेजेंट में लिखना है, और इस तरह कि आप अभी उस चीज़ को, उस लाइफ को जी रहे हैं। दूसरा जो चीज़ है, आपको जो स्क्रिप्ट लिखना है एकदम क्लियर और प्रिसाइज, मतलब डिटेल्स में लिखिए, और एक एक स्पेसिफिक चीज़, हर चीज़ मेंशन कीजिए। जितना डिटेल और क्लियर वे में आपका स्क्रिप्टिंग होगा उतना पावरफुल और जल्दी आपका मैनिफेस्टेशन होगा। थर्ड चीज़ का जो ध्यान रखना है वो है आपके इमोशंस, क्योंकि आपको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इमोशंस जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इमोशंस यूँ समझिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सोल है, आत्मा है। तो आप जब लिखें तो आपको फील करना है चीज़ों को, एक एक घटना को फील करना है। जैसे कि अगर आप अपने ड्रीम ऑफिस जा रहे हैं या फिर वहाँ बैठे हैं तो कितना अच्छा फील कर रहे हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं, ये फीलिंग्स आपको लिखने के दौरान महसूस करना है, तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे अपने मैनिफेस्टेशन से। और एक लास्ट चीज़ का आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि आपको उन्हीं सब चीज़ों के बारे में लिखना है जो आपको चाहिए। आपको उन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी कोई भी पॉइंट मत लिखिए जो आपको नहीं चाहिए। आपका फोकस सिर्फ उसी चीज़ों पे होना चाहिए जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। एक बात और कि स्क्रिप्टिंग आप कभी भी कर सकते हैं, इसका कोई टाइम नहीं है। सुबह कर सकते हैं, शाम कर सकते हैं, दोपहर कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है। अब चलिए एक टॉपिक हम लोग लेते हैं, जैसे कि आपको ड्रीम जॉब, कोई एक स्पेसिफिक जॉब पाना है, उसके लिए आप स्क्रिप्टिंग करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को आप लिख लें, जैसे कि आपको किस तरह का जॉब चाहिए, किस कंपनी में चाहिए, आप कितना देर काम करना चाहते हैं, आपका जो वर्किंग पीरियड है वो कितना बजे से कितना बजे तक है, या फिर फ्लेक्सिबल है कि आप कभी भी 2 घंटे 3 घंटे कर सकते हैं, या फिर घर से भी कर सकते हैं। फिर आपका जो ऑफिस है आपका घर से कितना दूर है, आपका ऑफिस किस तरह से है, आपका ऑफिस के क्या गार्डन है, आपके ऑफिस के आसपास लॉन है क्या है, या आपके जो ऑफिस में जो गार्डन है उसमें किस तरह के शो प्लांट्स लगे हुए हैं या फिर फ्लावर्स लगे हुए हैं। ये सब चीज़ थोड़ा क्लियर होने से और बेहतर हो जाएगा, आपको विजुअलाइज करने में आसानी होगी। आपके जो ऑफिस हैं उसमें किस तरह के फर्नीचर्स लगे हुए हैं, आप जहाँ बैठते हैं वहाँ किस तरह का माहौल है, आपके जो बॉस हैं वो किस तरह के हैं, आपके बॉस से आपका किस तरह का संबंध है, आपके ऑफिस में और भी लोग होंगे उसके साथ आपका किस तरह का संबंध है, वो किस किस तरह के लोग हैं, उसके साथ आप लंच कर रहे हैं तो किस तरह का लंच, क्या खाना पसंद करते हैं आप लोग साथ में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, और ये सब चीज़ें एकदम क्लियर होना चाहिए। आप अपनी जॉब से कितनी सैलरी चाहते हैं, आप अपना ऑफिस कैसे जाते हैं, क्या वो ऑफिस आपका घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, या फिर आप कार से जाते हैं, बाइक से जाते हैं। तो ये सब चीज़ जितना क्लियर होगा उतना बेहतर होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें एक बार आप लिख लें साइड में, फिर स्टोरी टाइप से अपना स्क्रिप्टिंग लिखना आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्टोरी टाइप में आपका स्क्रिप्टिंग होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि आप शुरू कर सकते हैं कि प्रत्येक सुबह जब मैं सोकर उठता हूँ तो ऑफिस जाने की बात से ही मैं काफ़ी रोमांचित महसूस करता हूँ, काफ़ी खुश महसूस करता हूँ, क्योंकि मेरा ऑफिस इतना प्यारा है, इतना अच्छा है, और मेरा काम इतना अच्छा है, और मुझे वो काम करना इतना अच्छा लगता है कि मैं काफ़ी उत्साहित हो जाता हूँ, काफ़ी खुश महसूस करता हूँ। मैं हर रोज़ तैयार होता हूँ अपने ऑफिस जाने के लिए, और तो मेरा जो उत्साह है और बढ़ने लगता है। जैसे जैसे मेरे कदम मेरे ऑफिस की तरफ बढ़ते हैं मैं और ज़्यादा उत्साहित हो जाता हूँ और बहुत खुश महसूस करता हूँ। मैं इस बात के लिए कृतज्ञ हूँ कि मुझे हर महीने 1 लाख
की सैलरी मिलती है। मेरे काम को सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। मैं जब ऑफिस के मेन गेट से एंटर करता हूँ तो सामने ही एक खूबसूरत सा गार्डन है, जिसे देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। और बहुत बार मैं वहाँ बैठ के टाइम स्पेंड भी करता हूँ। मैं अपने कलीग, अपने सहकर्मियों के साथ वहाँ बैठ के बातचीत करता हूँ। तो इस तरह से आप स्क्रिप्टिंग को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। एक एक पॉइंट को आप मेंशन कीजिए, और जितना क्लियर, जितना डिटेल्स और जितना इंटरेस्टिंग होगा आपका स्क्रिप्ट, उतना आसान होगा आपको उसको उस पे ध्यान देना, और वो चीज़ें आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें आसानी से चला जाएगा। और जैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज़ें चली जाती हैं तो वो रियलिटी बनना बहुत ही आसान हो जाता है, और रियलिटी उसका बनना तय हो जाता है। तो इस तरह से आप स्क्रिप्टिंग कीजिए। और एक बात और कि स्क्रिप्टिंग आप एक बार जब शुरू करते हैं तो एक बार में एक ही किसी चीज़ के बारे में स्क्रिप्टिंग कीजिए, और स्क्रिप्टिंग कुछ दिन तक रेगुलर हर दिन एक बार उस सेम चीज़ों को लिखिए, ठीक है। कुछ दिन तक लगातार कीजिए, तब तक कीजिए जब तक कि एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस आपका दिमाग में छप ना जाए। और इसे डेली सुबह शाम पढ़िए इसको, स्क्रिप्ट को, और दिन में एक बार, कभी भी आप एक बार लिखिए इसे, और इसे रेगुलर बेसिस पे कीजिए। और देखिए ये आपका बहुत ही पावरफुल तरीके से चीज़ें आपके जीवन में मैनिफेस्ट होगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो भी आप कमेंट करके बताइए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।